हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। बहुत सारे लोग मुझ तक ये क्वेश्चंस भेजते हैं कि हम नॉन आईटी डोमेन से बिलोंग करते हैं, क्या हम डेटा साइंस में स्विच कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम कई सालों से नॉन आईटी रिलेटेड वर्क में काम कर रहे हैं, जैसे कि फिनेंस, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा, या फिर कोर जॉब जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या हम बिलोंग करते हैं आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो क्या हम डेटा साइंस में स्विच कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इसे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वन वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो जवाब है हाँ, आप जरूर अपना करियर ट्रांजिशन कर सकते हैं डेटा साइंस की ओर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं जहाँ पे लोग नॉन आईटी डोमेन से बिलोंग करते थे और उन्होंने सक्सेसफुली अपने करियर को ट्रांजिशन किया है डेटा साइंस की ओर। इवन मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी एज 40 है, जिन्होंने कई सालों तक नॉन आईटी रिलेटेड वर्क किया है और अब जाके एट द एज ऑफ 40 उन्होंने सक्सेसफुली अपने करियर को ट्रांजिशन किया है डेटा साइंस की ओर। जैसे जैसे एआई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंडस्ट्री में डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट होता रहेगा और उसके लिए जरूरत पड़ती रहेगी हमें डेटा साइंटिस्ट की, इसलिए ये जॉब ज्यादा ग्रोइंग जॉब है। अब बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो अभी अपने करियर को ट्रांजिशन करने के बारे में सोच रहे होंगे, या हो सकता है कि कुछ लोग फ्रेशर भी हों जो नॉन आईटी से आते हों और अब अपने करियर को ट्रांजिशन करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अब हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए अगर हम करियर ट्रांजिशन को करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए पाइथन के साथ और उसके बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरुआत करिए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, लूप्स, कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी में थोड़ा उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़िए। जब आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुली अपने फर्स्ट स्टेप की ओर पहुंचते हैं इस करियर ट्रांजिशन में। अगर आपको पाइथन का बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप आगे के कॉन्सेप्ट्स जो होंगे स्टैटिस्टिक्स के, मशीन लर्निंग के, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। करियर ट्रांजिशन करिए, लेकिन इसलिए करियर ट्रांजिशन मत करिए क्योंकि सब डेटा साइंस की तरफ जा रहे हैं। करियर ट्रांजिशन इसलिए करिए अगर आपका सच में इंटरेस्ट है इस प्रोफाइल में और अगर आपके स्किल सेट मैच करते हैं इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपको पाइथन के फंडामेंटल समझ में आने लगेंगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि डेटा साइंस आपके लिए इंटरेस्टिंग जॉब है या नहीं। अब इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। पाइथन की 5 लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पांडास और विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और प्लॉटली जैसी लाइब्रेरीज को कवर करिए। इसके बाद आप चाहें तो एक अप्रोच ये भी फॉलो कर सकते हैं कि आप एसक्यूएल सीख सकते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस एक्सेल के कॉन्सेप्ट सीख के आप कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर बीआई और टैब्लू सीख सकते हैं। इतना करने पे आपको ये फायदा मिल सकता है कि यहाँ तक करने से आपको डेटा एनालिस्ट का आपका स्किल सेट डेवलप हो जाएगा और उसके बाद आप इंटरव्यूज में फॉर द डेटा एनालिस्ट रोल अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप डेटा साइंस की जो स्किल सेट होती है उसके बाद आप शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना। उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अपनी पढ़ाई। अब जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आप नॉन आईटी से अगर डेटा साइंस डोमेन पे आ रहे हैं तो हम ये कैसे मान ले कि आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल सेट होगा। इस बात को प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करते हैं आपके एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स में था और अब वो डेटा साइंस में स्विच करना चाहते हैं, तो वो ये बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि उन्हें बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा है, उन्हें ये प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजिकल चीजें जो है वो सीखी है, सारे स्किल सेट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, सीक्वल, और उसके बाद उन्होंने डेवलप किए हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि वो सेल्स से इजिली डेटा साइंस की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल जाहिर है कि आपसे भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। उस समय आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जो आपकी काबिलियत को दिखाते हैं कि आपको कितने अच्छे तरीके से डेटा साइंस का काम आता है। देखिए, जब आप इंटरव्यूअर के टेबल पे जाते हैं ना अपने कुछ राउंड्स को क्लियर करने के बाद, तो इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड आईटी है या नॉन आईटी, या आपकी एज क्या है, या आपकी करियर में कभी कोई गैप रहा है। उन्हें सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है किसी भी टेक्निकल रिक्रूटर को कि आपके अंदर क्या कुछ स्किल सेट है। क्या जितने सीटीसी का मैं पैकेज लेके आई हूँ उतने के लिए आपके अंदर वो स्किल सेट है या नहीं है। केवल इस चीज से फर्क पड़ता है एक टेक्निकल रिक्रूटर को। तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए अपने स्किल्स को अक्वायर करने में, प्रोजेक्ट्स बनाने में, उसको समझाने में, क्योंकि बहुत बार कई लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं लेकिन हम उन्हें समझाना नहीं जानते हैं। तो साथ ही साथ आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
सो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट जरूर मिले होंगे कि अगर आप करियर ट्रांजिशन करने की सोच रहे हैं डेटा साइंस में, तो आपको कुछ चीजें इससे जरूर समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको कौन से चाहिए, ताकि मैं भी आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्प कर पाऊँ आपकी इस डेटा साइंस जर्नी में। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।